इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैमिली सेफ ने, जिसकी मदद से आप अपने आप को और अपने फैमिली को सोशल मीडिया पे रख सकते हो प्रोटेक्टेड। इसको आप अपने फोन से या पीसी के डैशबोर्ड से कर सकते हो एक्सेस। पीसी पे आपको मिलते हैं एडिशनल फीचर जिसका आप फायदा उठा सकते हो। इस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है 3 दिन का फ्री ट्रायल, तो इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करने पे आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, या फिर अपने एंड्रॉइड के ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली फैमिली सेफ टाइप करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड या आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हो। फैमिली सेफ लेके आया है आपके लिए आईफोन 12 का गिव अवे। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पे क्लिक करके आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही एक सिंपल सा सर्वे लेना है कि आपके 3 सबसे फेवरेट सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन से हैं। यहाँ पे 3 सोशल मीडिया एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आई एम अ पेरेंट, किड या अदर पे क्लिक कर लीजिए और अपना ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। इनका जो गिव अवे का रिजल्ट है इनके ही वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएन है, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सबके क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूं, और मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के जरिए से मैं देने की कोशिश करता हूँ, या हमारे बहुत सारे इन्फॉर्म व्यूअर्स है वो भी आपको जवाब दे देंगे। और जनरली काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, तो हर बार उनको लेके आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन जो है छूट भी जाते हैं, कभी मिस्ड आउट भी हो जाते हैं जब चूज करता हूँ मैं क्वेश्चन में। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किसी को जो है बुरा मानने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो अगले क्यूएनए में आपका क्वेश्चन जरूर ले लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके आंसर पहले के वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख के आंसर अपना जो है वो निकाल सकते हैं वहाँ से। जैसे बैटरी हेल्थ से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो बैटरी हेल्थ से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है, वो आप चेक करके आपका आंसर ढूंढ सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए जो है आज का वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हर्षित ने, और आजकल आप जानते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, इससे रिलेटेड काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी आपको देखने मिल रही है। कुछ फिल्म एक्टर से रिलेटेड मिल रही है, जिसमें हम लोग ना पढ़े तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत लोग पढ़ते हैं ट्विटर वगैरह पे। तो मे भी इससे रिलेटेड है, मे भी इससे रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आया तो मुझे लगा जरूर मेरा अपना सिटी है, उसके बारे में कोई मुझे सवाल पूछा तो मुझे जवाब देना चाहिए। तो हर्षित पूछते हैं कि आपको मुंबई सेफ लगता है क्या? हर्षित, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाकी ऑडियंस को भी, क्योंकि सारे इंडिया से और दूसरे कंट्रीज से भी ये ऑडियंस जो है हमारी हमसे जुड़ी है, चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो, गल्फ के कंट्रीज हो, या कोई भी कंट्री हो, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई जो है वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ है इंडिया में, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ आइए, फैमिली के साथ रहिए, घूमिए। किसी को जो है आपके काम से या आपके घूमने फिरने से, आपकी फैमिली से लेना देना नहीं है। कोई आपके फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। सब लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, और सुबह जल्दी उठते हैं, ट्रैवल करते हैं। बहुत सारी इनकी जो ज़िंदगी है उसमें जद्दोजहद होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपने काम की जगह पे पहुँचते हैं, और रात में थके हारे अपने घर पे आते हैं, अपने फैमिली का टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। इस टाइप की यहाँ पे जो है हमारी पब्लिक है मुंबई के अंदर, और बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन और मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल कल्चर है यहाँ का, मुंबई का, जहाँ पे सारे स्टेट से और दूसरे कंट्रीज से भी लोग आके रहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कूल सिटी है। मुंबई के बारे में अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ गलत देखते हो, या कोई एक्टर है कोई चीज़ गलत उछालना चाह रहा है, तो उन बातों पर बिलीव मत कीजिए। जो यहाँ पे रहता है, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, उनसे पूछिए। बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है, एंड वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन इंडिया बोल सकते हो आप, जहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है, और सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इंडिया के हमारी जो बाकी सिटीज़ है जिनमें मैं गया हूँ, रहा हूँ, वो भी सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, या उसके अलावा जितने भी सिटीज़ है, सारे स्टेट, सारे सिटीज़ अच्छे हैं। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट सिटी मुंबई है, सबसे बेस्ट स्टेट इंडिया का महाराष्ट्र है। लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपके लिए बेस्ट जरूर होगा। तो सारी जगह जो है वो अच्छे ही है, लोगों की बातों में आसानी से आना मत। अगला क्वेश्चन है मनोज कुमार का, और ये पूछते हैं क्या भाई मेरे आईफोन 11 में यूट्यूब जो है 2160p पे वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, 1080p ही दिखाई दे रहा है। देखिए मनोज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईफोन 11 जो है उससे रिलेटेड एक ऐसा भी अपडेट आया था iOS 14 के अंदर, जहाँ पे 2160 वाले यानी कि 4K वाले वीडियोस जो है वो भी आईफोन 11 के लिए यूट्यूब एप्लीकेशन शो कर रहा था। लेकिन अभी वो करंटली शो नहीं कर रहा है। फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा बता नहीं सकते, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता 4K वीडियो जो है आईफोन 11 पे चलाकर भी। आईफोन 11 का हार्डवेयर जो है, जो इंटरनल्स है, वो सपोर्ट करते हैं 4K को, लेकिन जो डिस्प्ले है वो आप जानते हैं कि 1080p भी नहीं है, 1080p से कम है, 828 पिक्सल्स का है। तो अगर 4K भी देखेंगे तो डाउन स्केल करके आपको 828 दिखाएगा, उससे अच्छा आप 1080p देखिए, आपका डेटा वेस्ट नहीं होगा, और जो मैक्सिमम क्वालिटी है आपको 1080p में आपके फोन पे मिल जाएगी। अगला जो कमेंट है दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त कमेंट है, और मेरे लिए नहीं, ये आप लोग के लिए कमेंट है। इन्होंने मेरे लिए बोला है, लेकिन ये कमेंट जो है आप लोग के लिए डेडिकेटेड है। सक्षम इनका नाम है। बोलते हैं मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपके वीडियो की कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन टू ऑल है, लेकिन बहुत अच्छा जेस्चर है आपका, इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ। बाकी यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में भिखारी की तरह लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मांगते रहते हैं लोग, बट आपके चैनल पे कोई ऐसा बंदा नहीं है। सब जेन्युइनली आपके वीडियो देखने आते हैं, लव फ्रॉम पंजाब। तो मैं भी आपको जो है बहुत ज़्यादा लव भेजता हूँ,
और हमारे जो सारे व्यूअर्स है, ये आप लोगों की जो है तारीफ है कि आप लोग जो कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे बातें करते हो, मीनिंगफुल बातें करते हो, जबकि कमेंट्स होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्स होते हैं। और हमारा जो वीडियोस होते हैं जितने भी, उसका जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें 99% जो कमेंट्स है, देखिए 1-2% आ ही जाते हैं कोई खराब कमेंट्स, कोई गाली भी देता है, लेकिन 99% कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और इसका सबका क्रेडिट आप लोग को जाता है कि आप लोग इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, इतने अच्छे लेवल का आपने एजुकेशन हासिल किया, या इतने समझदार हो, आप एजुकेटेड नहीं भी हो तो अगर समझदार हो तो ये जो क्रेडिट है ये आपको जाता है। और ये जो कमेंट है इनका, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए सोचा आपको पढ़ के सुना दूं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है नील ने, ये पूछते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 3 लूं या फिर नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होने वाली एप्पल वॉच एसी के लिए वेट करूं। देखिए अभी कहा जा रहा है कि कल का जो इवेंट है उसके अंदर एप्पल वॉच एसी और एप्पल वॉच सीरीज 6 जो है, ये दो टाइप के एप्पल वॉच एप्पल लॉन्च कर सकता है। अगर एसी लॉन्च होता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर जो है इंप्रूव चिपसेट वगैरह देखने को मिलेगा, तो सीरीज 3 से वो बेटर आपको नजर आएगी और सीरीज 5 या सीरीज 6 से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। तो उसके लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। अभी मैं आपको करंटली यही बोलना चाहता हूँ कि एक दिन की बात है, आप कोई भी अभी जो है इन 2 दिन के अंदर कोई भी वॉच या आईपैड परचेज मत कीजिए, 1-2 दिन रुक जाइए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, प्राइसिंग समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो बाकी के प्रोडक्ट्स है, सीरीज 5 है, सीरीज 4 है, सीरीज 3 है, जो भी आपको लेना है उसके बाद आप डिसाइड करके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजुकेशन टेक का, बोलते हैं आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में से कौन सी चीज ज्यादा यूज करते हो पेमेंट्स के लिए, और आपकी फैमिली इनकम क्या है, और क्रेडिट कार्ड का जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है। देखिए वेरिएंट मुझे याद नहीं, कुछ प्लैटिनम वैटिनम इस टाइप का कुछ आता है क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, वो मैं यूज करता हूँ। क्रेडिट कार्ड मेरे फैमिली में पहला मेंबर हूँ जो क्रेडिट कार्ड मैंने लिया, वो भी इसलिए लिया क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स पे उस पर डिस्काउंट मिलता है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड का जो मेन इंटेंशन होता है लोगों का कि क्रेडिट ले, उधार ले बैंक से, और उधार लेके फिर हम प्रोडक्ट परचेज करें, क्योंकि हमारे अभी पैसा नहीं है और मंथ के एंड में, अगले मंथ में जब पैसा आएगा तो हम उसको रीपे करेंगे, वो मेरी कभी नीयत होती नहीं। और क्रेडिट कार्ड से मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सख्त नफरत है, वो लोग ने मुझे हमेशा डिस्करेज किया यूज़ करने के लिए, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, क्योंकि उधारी वाला जो काम है अपने को करना नहीं है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी है। अगला क्वेश्चन इनका ये है कि आपका फैमिली बिजनेस क्या है या फिर आप सिर्फ यूट्यूबर। देखिए मैं यूट्यूबर भी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे देता हूँ, मेरा फैमिली का एक बिजनेस भी है और काफ़ी सालों से चला आ रहा है, यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके ज़रिए से फिर मेरे फादर, और अभी मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फादर ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, वो ज़्यादा अच्छे से उसको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकता। आई डोंट नो कि हाउ ही विल फील, उनको कैसा लगेगा जब मैं उसके बारे में पब्लिकली बात करूँगा, क्योंकि हर चीज़ जो है हम लोग पब्लिकली शेयर नहीं करते। बहुत अच्छा बिजनेस है उनका, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर वो मुझे परमिशन दे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं मुझे परमिशन देंगे तो मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा जरूर। अगला क्वेश्चन है अरफात शेख का, और ये एप्पल स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं कि आप एक अच्छा प्राइस कट हमको देखने मिल सकता है कि आईफोन 11 में सितंबर के अंदर जब एप्पल का ऑनलाइन स्टोर जो है वो इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और आईफोन 12 के लॉन्च के बाद भी क्या आईफोन 11 के अंदर प्राइस कट देखने मिलेगा। उनको जो है आईफोन 11 ऑफिशियली लेस प्राइस पे लेना है, यानी कि किसी ऐसे ग्लोबल वाला प्रोडक्ट ये सब नहीं लेना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एप्पल का इंडिया में स्टोर आने के बाद इनिशियली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोच है, ये गलत भी हो सकती है, कि जो एप्पल के दूसरे रीसेलर्स है उनके बराबरी वाला ही प्राइस वहाँ पे देखने मिलेगा आसपास का। लेकिन क्योंकि आईफोन 11 अभी मेड इन इंडिया भी है और इतना ज़्यादा प्राइस कट हमको देखने नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए, तो आईफोन 12 सीरीज लॉन्च होने के बाद जो 12 सीरीज के अंदर आपको एक प्राइस देखने मिलेगा, जिसका प्राइस सामने निकल के आएगा, उसके बाद डेफिनेटली आईफोन 11 का प्राइस एप्पल वहाँ पे कट डाउन करेगा, आईफोन 10 को डिसकंटिन्यू करके उस टाइम पे आपको एक अच्छा प्राइस कट देखने मिलेगा। तो आप रुक सकते हैं एप्पल के इवेंट तक जिसमें 12 सीरीज लॉन्च होगा। अगर कल नहीं होता है तो उसके बाद एक और इवेंट होगा, तो तब तक रुक जाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और ये रुकना जो है, ये वेट जो है, ये वर्थ इट होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है फोन डम का, ये बोलते हैं कि एपिक गेम्स यानी कि जो फोर्टनाइट वाली कंपनी है उनका और एप्पल के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, यूजर को नुकसान ना हो। देखिए यूजर को नुकसान होता ही है, जैसे पबजी भी बैन हुआ तो यूजर को नुकसान हुआ कि नहीं, कितने लोगों ने उसमें पैसा लगाया, कितने लोगों का बिजनेस उससे जुड़ा है, कितने लोगों के जो है चैनल उससे जुड़े हैं। एप्पल और एपिक गेम्स, देखिए एपिक गेम्स जो है वो एप्पल के प्लेटफॉर्म पे आके अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो एप्पल के प्लेटफॉर्म के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे। अगर आप कहीं पे जाते हो और बिजनेस करते हो, अगर आप मुंबई में आते हो, आप दुबई वाले हो, मुंबई आते हो, तो मुंबई में आपको बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली आपको जो बीएमसी है, जो मुंबई है, उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। अगर आप इंडिया से दुबई जाके बिजनेस करते हो तो दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। अगर आप उसके अंदर कोई भी चीटिंग करते हो जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ जाती है तो डेफिनेटली आप पे एक्शन लेंगे, कोई चुप नहीं बैठने वाला। अगर मेरी बिल्डिंग है, आप इसमें शॉप डाल रहे हो और आपने मुझे शॉप डालने के टाइम पे बोला भाई मैं किराने की दुकान डाल रहा हूँ, लेकिन आप लिकर बेच रहे हो, शराब बेच रहे हो उसमें, तो मैं कभी भी आपको अपने बिल्डिंग में आपकी शॉप रन करने नहीं दूंगा। तो मेरे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आपको चलना है, वैसे एप्पल के टर्म्स एंड कंडीशन पे एपिक गेम्स को चलना है। जो भी लीगल बैटल है उसका जो भी सेटलमेंट होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनी चौधरी का, ये बोलते हैं OnePlus Nord के बारे में कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि सारे फोन्स के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले के अंदर ग्रीन टिंट इशू आता है। मैं एक सैमसंग का यूजर हूँ जिसने
ऐसा एमुलेट डिस्प्ले वगैरह यूज़ किया है, लेकिन मुझे ये सब कभी प्रॉब्लम नहीं आया। तो क्या वो लोग मैनिपुलेट करते हैं? बिल्कुल वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। कंपनीज जो होती है, अगर उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कोई इशू बाहर निकल के आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, Xiaomi का जो मी ब्राउज़र है उससे रिलेटेड कोई प्राइवेसी कंसर्न सामने निकल के आया, तो फटाफट आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स है बड़े, उन्होंने वीडियो बना के बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पर्सनली शायद वो फ़ोन यूज़ नहीं भी करे, लेकिन आपको यूज़ करवाना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है आप जो बोल रहे हो, ये डेफिनेटली यूट्यूबर्स की तरफ से होता है। मैं नहीं बोलूँगा कि हर यूट्यूबर बायस्ड है और हर यूट्यूबर ने मैनिपुलेट करने की कोशिश किया होगा, उनके अपने थॉट्स भी हो सकते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कोई बड़ा अगर इशू निकल के आता है और आप देखते हो कि कोई यूट्यूबर या नंबर ऑफ यूट्यूबर्स जो है वो एक ही टॉपिक पे एक जैसा वीडियो बनाते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पबजी बैन से रिलेटेड, बोलते हैं अमन सरकार, ये बोलते हैं इसके बारे में क्या बोलना है? बहुत सारे लोगों के इससे रोजी रोटी जुड़ी है, स्ट्रीमर्स थे, बहुत सारे चैनल्स थे, इन लोग के साथ क्या होगा? और पेरेंट्स को भी मैंने कन्विंस किया नया आईफोन लेने के लिए, क्या अभी वो वेस्ट हो गया नहीं हो गया? देखिए अभी जो है हमारी गवर्नमेंट है, उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ पेरेंट कंपनी जो है उसके अंदर स्टेक होल्डर हो, उनके सर्वर्स चाइना में हो, कोई भी रीज़न से अगर वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ हमारे कंट्री में ना हो, तो जो भी कंपनी है उनको अगर इंडिया में बिजनेस करना है देन दे हैव टू कंप्लाई, उनके साथ जो है उनको एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो यहाँ पे काम कर सकती है, क्योंकि इंडिया है, यहाँ पे जो हुकूमत है वो इंडियन गवर्नमेंट की है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी वो इंडिया के अंदर होगा। ऑब्वियसली ये डेमोक्रेसी है और हम सबको अपने बात करने का हक है, लेकिन यहाँ पे जो बात निकल के आई है, यहाँ पे जो कंसर्न रेज किया है, नो मैटर उसका रीजन क्या होगा, बैक एंड के ऊपर उसका रीजन क्या होगा, कोई और रीजन होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने हमको बताया वो है नेशनल सिक्योरिटी का रीजन। और नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो ये कोई गेम्स या किसी का बिजनेस जो है इसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती, नेशनल सिक्योरिटी को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए इसमें बैन लगा है। अगर वहाँ पे से वो चाइनीज स्टेक होल्डर निकल जाता है तो पबजी वापस इंडिया में आ सकता है, उसके बाद आप लोग खेल भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सद्दाम का, और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक अच्छी खासी न्यूज़ भी देने वाला हूँ। बोलते हैं आईफोन 11 प्रो का जो प्राइस है वो ड्रॉप होगा कि नहीं, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा खलबली मची है। जो आईफोन के डीलर्स है, एप्पल रीसेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे आईफोन के डीलर्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची है उनके अंदर, कि ये जो स्टॉक पड़ा है आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स का, खास करके 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 11 तो आराम से बिक जाता है, इतना महंगा भी नहीं है, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक वो लोग के पास जो है पाइल अप हो रहा है, उनके ऊपर एक टेंशन आ गया, एक प्रेशर आ गया है कि आईफोन 12 सीरीज जो है अभी लॉन्च होने वाली है, तो इसको किस तरीके से हम निकाले। तो आपको डेफिनेटली प्राइस कट देखने मिलेगा, आईफोन 12 सीरीज के पहले भी देखने मिलेगा, आईफोन 12 सीरीज के बाद भी देखने मिलेगा। एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स पे देखने मिलेगा कि नहीं, अमेजॉन पे देखने मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में अभी जो है करंटली नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको श्योरली बोल सकता हूँ, ये अंदर की खबर आपको सुना रहा हूँ, ये समझ लीजिए। बहुत सारे डीलर्स हो सकता है नाराज भी हो जाए इस बात से, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 100% ट्रू बात है कि इन लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है ये। अगला क्वेश्चन है डेविल गेमिंग का, ये बोलते हैं कि एक मोबाइल कंपनी एक यूट्यूबर को कितना पैसा देती है अनबॉक्सिंग का, जैसे यूट्यूबर्स है टेक्निकल गुरुजी। देखिए टेक्निकल गुरुजी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के यूट्यूबर है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के यूट्यूबर है, उनकी बहुत ज़्यादा रीच है। अगर छोटे यूट्यूबर की बात करें और फ़ोन की जो प्राइसिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिव्यू यूनिट ले लेते हैं, पैसे नहीं लेते, कुछ कंपनीज पैसा देती है, कुछ यूट्यूबर्स पैसा लेते हैं, तो इस टाइप का होता है। और पैसा जो दिया जाता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 50,000 से लेके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, किसी का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है गुरुजी इतना लेता होगा, नहीं लेता होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट इट माइट गो अप टू 5 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़ पर वीडियो। तो इतना पैसा जो है मोबाइल कंपनीज देती है, जो कि उनकी रीच है, उनकी ऑडियंस है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है कि उतना वो पैसा लेते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, उनका बिजनेस है तो वो करेंगे। मोबाइल कंपनीज को भी उनकी रीच मिल जाती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तब होगी जब कोई बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाता है और आपको मैनिपुलेट करता है तब। अगला क्वेश्चन है गौरव मजूमदार का, बोलते हैं एप्पल जो है वो बीट्स को उसने क्यों खरीदा। एप्पल जो है उसके पास खुद के बेस्ट साउंडिंग ईयर पीसेस है मार्केट के अंदर। देखिए जब कोई कंपटीशन होता है और हमारे पास पैसा होता है तो सबसे अच्छी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वो कंपटीशन का जो बिजनेस है, जो कि अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है, उसको खरीद ले। कभी कभी अनसक्सेसफुल बिजनेस को भी खरीदा जाता है, क्योंकि हमको जो है मार्केट से कंपटीशन खत्म करना है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि एप्पल ने बीट्स को खरीदा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन दिखा, उसके अंदर जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ दिखे जो वो चाहते हैं कि उनके पास भी आ जाए, तो उन्होंने उसको खरीदा। ये एक्चुअल जो स्टोरी है, मैं रिसर्च करके नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, कुछ और भी रीजन हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन है तेजस का, बोलते हैं कि एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन हो रहा है, तो एप्पल केयर प्लस जो प्लान है वो क्या हम लोग को मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान है, यानी कि एक्सटेंडेड वारंटी है, तो इंडिया में खुद का स्टोर नहीं होगा। एप्पल केयर प्लस का फिर भी अलाउड होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल केयर प्लस इनिशियली
एप्पल उसके वेबसाइट पे नहीं देगा। अगर देता भी है तो एप्पल का बहुत बड़ा चेन ऑफ रिटेलर्स है, एप्पल ऑथराइज स्टोर्स है, जिनके ज़रिए से वो उसके लिए आपको सर्विस भी दे सकता है। तो ये वेट एंड वॉच वाली बात होगी कि एप्पल केयर प्लस जो है स्टार्टिंग से आपको देखने मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के अंदर एप्पल केयर प्लस है वहाँ पे एप्पल के खुद के ऑफिशियल स्टोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल अपने ऑथराइज रीसेलर्स के जरिए से ये सर्विस आपको नहीं दे सकता। अगर देना चाहे तो कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको बस रुकना है, जब ऑनलाइन स्टोर आएगा उसके बाद आपको देखने मिलेगा क्या कुछ आपको नया देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सकेत शौर्या का। ये बोलते हैं हाउ टू हैंडल पेरेंटल प्रेशर, यानी कि माँ बाप जो प्रेशर डालते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टाइम पे उसको कैसे हैंडल हमको करना चाहिए। पहली बात, अगर कोई माँ बाप देख रहे हैं, आपके माँ बाप देख रहे हैं, आप दिखा दो उनको ये वाला वीडियो। प्रेशर कभी बच्चों के ऊपर जो है हमको डालना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, आपको पैसे कमाने लाइफ में, और पैसे से आपको अपने कंफर्ट, लग्जरी और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे कजिन्स के अंदर, मेरे फ्रेंड्स के अंदर मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले, मुझसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले, MS वगैरह करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपकी दुआ से आपका भाई जो है उनसे ज़्यादा पैसे कमाता है, उनसे बेहतर जो है लाइफस्टाइल जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपको स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा जो है वक्त बिताना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको देना चाहिए, एग्जाम के जरिए से अच्छी नौकरी भी आपको लेना चाहिए। लेकिन ये जो है जिंदगी का एंड नहीं होता है। तो माँ बाप ने भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रेशर का जो है बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जो कि एक जिंदगी से बढ़ के नहीं होता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इसके आगे कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है अफान खान का। बोलते हैं आईपैड प्रो के अंदर ओलेड डिस्प्ले क्यों नहीं आता। आईपैड प्रो में स्क्रीन रेजोल्यूशन भी हाई है, फिर भी यूट्यूब वीडियो 4K में नहीं देख सकते। देखिए यूट्यूब वीडियो 4K में आप देख पाएंगे अभी से, जब iOS 14 आएगा, क्योंकि वहां पे जो है यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा मसला था iOS के साथ, जिसके अंदर वो 1080p में ही वीडियो प्लेबैक करता था, लेकिन iOS 14 के अंदर आप कर पाएंगे तो कोई इशू नहीं है। रही बात OLED डिस्प्ले की, तो देखिए ये काफ़ी एक बड़ा डिस्प्ले है, और आईपैड का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। इतने स्लिम डिज़ाइन के अंदर इतने हाई रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी आपको दे, ये बनाना इतना ईजी भी नहीं है और इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं, यानी कि इसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। और इतने थिन बॉडी में अगर आपको OLED देगा LCD की जगह, तो आपको जो है उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। अगर आप इसी रेंज के दूसरे OLED से कंपेयर करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नवीन जैन का। बोलते हैं कि आप जीपीएस वॉच क्यों प्रेफर करते हो, सेल्यूलर क्यों नहीं। क्या जीपीएस की जो बैटरी लाइफ है वो सेल्यूलर से ज़्यादा रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या एप्पल वॉच की बैटरी भी डिग्रेड होती है। और क्रिकेट के बारे में कुछ सवाल पूछ, लेकिन मैं क्रिकेट देखता नहीं, बचपन में देखता था, तो वो सवाल जो है मैं स्किप करता हूँ। आपका बात करते हैं एप्पल वॉच की, तो एप्पल वॉच जीपीएस वाली मैं प्रेफर नहीं करता। उस टाइम पे जब मैंने सीरीज 5 मंगाया था, आप लोग बहुत ज़्यादा सीरीज 5 कर रहे थे कि अभी सीरीज 5 के ऊपर रिव्यू बनाओ कि 2020 में लेना चाहिए कि नहीं, 3 से कंपेयर करके बताओ। तो मैंने उनसे जो है सेलबडी से ये घड़ी मंगा लिया, और उस टाइम पे उनके पास जीपीएस वाली अवेलेबल थी, तो मैंने जीपीएस मंगा लिया। अभी आप सेल्यूलर बोल रहे हो, तो मैंने इसका जो है रिटर्न डाल दिया उनके पास कि मुझे ये रिटर्न करना है आपको। तो उनका कुरियर बॉय जो है कल आ जाएगा डिलीवरी वाला, और ये लेके चला जाएगा। और उनको बोल दिया कि मुझे एक सेल्यूलर वाली जो है वो शिप कर दो। तो सेल्यूलर वाली का जो भी डिफरेंस है जीपीएस के ऊपर, वो मैंने उनको पे कर दिया, और वो जो है मुझे सेल्यूलर वाली भेज रहे हैं। और सेल्यूलर वाली जो है जीपीएस के मुकाबले बेहतर होती है, उसका कंपैरिजन बना हुआ है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। रही बात बैटरी लाइफ की, तो देखिए बैटरी जो है केमिकल वाली चीज़ है, और वो चीज़ जो है डिग्रेड होने ही वाली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब बैटरी साइकिल्स होते रहेंगे तो बैटरी की हेल्थ जो है वो कम होती रहेगी। चाहे आईपैड हो, चाहे एप्पल वॉच हो, कोई भी दुनिया की ऐसी बैटरी नहीं बनी जो ज़िंदगी भर जो है आपको साथ दे। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि बैटरी हेल्थ हर प्रोडक्ट की, चाहे एंड्रॉइड फ़ोन हो, चाहे आईफोन हो, आईपैड हो, एप्पल वॉच हो, एयरपॉड्स हो, सबकी डिग्रेड होती ही होती है। और रही बात जीपीएस और सेल्यूलर की, तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्जिनल डिफरेंस होगा कि लॉन्ग टर्म में एक की बैटरी हेल्थ दूसरे से फास्ट कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैस का। ये बोलते हैं कि जॉन प्रॉसर, कोमिया जैसे बहुत सारे ट्विटर लीकर्स हैं, इनको लीक करके क्या फायदा होता है। यूट्यूबर्स तो फिर भी व्यूज और रेवेन्यू मिल जाते हैं, इनका ट्विटर पे लीक डालने से क्या बेनिफिट होता है। देखिए ये कोमिया और ये दूसरे जो लीकर्स है, ये लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करते हैं और पैशनेट होते हैं इस चीज़ों के बारे में, जिस वजह से वो लोग लीक्स लेके आते हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग उनको पे भी करते होंगे, हो सकता है कि वो कोई फेमस यूट्यूबर्स भी होंगे, तो आपको उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती है। उनकी जो लाइफ होती है ट्विटर वाली, वो एक बहुत ही सीक्रेट लाइफ होती है, जहाँ पे उनके ज़्यादा डिटेल्स रिवील नहीं होते। तो आप एक्जैक्टली नहीं बता सकते कि उनको क्या बेनिफिट होता है और क्या बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन कोई एक रिस्क होता है कि वो अगर अपनी ज़्यादा आइडेंटिटी एक्सपोज करे, तो एप्पल की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, जैसे जॉन प्रॉसर के ऊपर बीच में
हुआ था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट नेम लास्ट नेम का। ये बोलते हैं आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो आप खुद क्या यूट्यूब पे देखते हो फ्री टाइम में? देखिए मैं यूट्यूब पे फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ, हालांकि मैं इतना फिट नहीं हूँ, लेकिन फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ, थोड़ी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और साइंटिफिकली अगर आप अपने फिटनेस पर भी ध्यान देंगे तो वो आप एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ किस तरीके से हम अपने यूट्यूब वीडियोज़ को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, ऑडियो कैसे बेहतर बना सकते हैं, लाइटिंग कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये देखते सीखते सीखते जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भी जो है कोई बचपन से कोई फिल्म मेकर तो था नहीं, और मैं कुछ और भी चीज़ देखता हूँ जैसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मुझे जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं कार्स के बारे में, तो वो भी वीडियोस में देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है गिरीश का। ये बोलते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 1 और 2 जो है 2020 में लेना चाहिए। देखिए अगर आप बजट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है आपका, आपके पास बिल्कुल भी सीरीज 3 के पैसे नहीं है, सीरीज 1 और सीरीज 2 भी ले सकते हो, लेकिन वॉच OS 6 के बाद उसको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा तो आप उसी वॉच OS पे अटके रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो घड़ी आपके लिए काम नहीं आएगी, वो वॉच भी अच्छे तरीके से काम करेगी आपके आईफोन के साथ, और जो भी आप करना चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन वगैरह वो सारे उस पर आपको मिल जाएंगे। और एक स्टार्टर्स के लिए अच्छी घड़ी हो सकती है, सेकेंड हैंड वगैरह सस्ते में 10-12 हज़ार में कहीं से मिलती है तो आप ले लो। अदरवाइज मेरा बोलना यही है कि अगर आपको लेना है तो मिनिमम सीरीज 3 लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चिराग शर्मा का। बोलते हैं एप्पल जब अपना ऑनलाइन स्टोर इंडिया में ओपन करेगा तो क्या वो रिटर्न पॉलिसी मिलेगी हमको जो अमेरिकन को मिलती है, और कितने देर की मिलेगी? देखिए जनरली मैंने दुबई में पूछा तो 14 डेज की रिटर्न पॉलिसी थी, यानी कि फोन लेके जाओ, पसंद नहीं आए तो नो क्वेश्चन आस्क्ड आपको फोन रिटर्न करने का मौका मिलेगा। अब देखिए ये रिटर्न पॉलिसी अमेजॉन ने भी इंडिया में लेके आया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों ने बेकार में प्रोडक्ट्स मंगाए, उसको रिटर्न किए, जिससे अमेजॉन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उन्होंने अपनी रिटर्न पॉलिसी चेंज कर दी और अभी कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खास करके फ़ोन्स वगैरह जो है वो रिटर्न वहाँ पे नहीं कर सकते बिना किसी रीज़न के, यानी कि ख़राब प्रोडक्ट आ गया, कुछ और आ गया, ईट आ गई उसकी जगह पे, तो आप शायद रिटर्न कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि एप्पल अगर ये पॉलिसी लेके आता भी है तो कुछ दिनों में उसको हम लोगों की मस्ती की वजह से चेंज करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है निपुण गौर का। ये बोलते हैं कि मैकबुक सिलिकॉन वालों के लिए वेट करना चाहिए या फिर अभी जो मैकबुक अवेलेबल है उसके लिए जाना चाहिए? देखिए मैं आपको सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ, अगर आपको जल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, अगर आप रुक सकते हो तो सिलिकॉन वाले के लिए रुकिए, उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा मैकबुक लेना है। जब तक वो प्रोडक्ट सामने निकल के नहीं आता, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली इससे सुपीरियर प्रोडक्ट होगा, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस उसमें हो सकते हैं, जैसे बूट कैम्प नहीं चले और बहुत सारी चीज़ें, तो आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सागर का। ये बोलते हैं आप सही हो लेकिन इतना पैसा एप्पल में डाल के भी घटिया हार्डवेयर और सर्विस मिलती है, तो एप्पल की आप इतने पीछे क्यों करते हो? ब्रांड की वजह से या कोई और रीज़न है? प्राइस हाई है, हार्डवेयर घटिया है, सर्विस थर्ड क्लास है? देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये टॉप क्लास होता है एप्पल प्रोडक्ट्स का, आप क्यों घटिया बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर्विस इंडिया के अंदर एप्पल की घटिया है, लेकिन इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो ब्रांड्स है सबकी सर्विस घटिया। वो ब्रांड्स में बुराई है कि हम लोगों के काम में बुराई है, आप खुद सोच लीजिए। इंडिया में टोयोटा की सर्विस देखेंगे, मुझे टोयोटा का अभी बहुत ही बदतरीन जलील एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका है, इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन टोयोटा के जनरली आप पूछेंगे तो सर्विस बहुत अच्छी है, एप्पल की भी पूछेंगे तो बहुत लोग को अच्छी लगती है, मेरे को एक्सपीरियंस जो एप्पल की सर्विस से बहुत ज़्यादा घटिया हुआ है। एमआई की सर्विस का एक्सपीरियंस मुझे घटिया हुआ है। तो सारे सर्विस सेंटर्स अलग अलग टाइप के, आप कितना विजिट करते हो, आपकी सोच कैसी है, क्या वहाँ पे आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप उसको रिटेलिएट करते हो या सह लेते हो, इस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और आप उसको अगर लेके आते हो लोगों के सामने तो पता चलता है कि सर्विस खराब है। तो यहाँ पे एप्पल की डेफिनेटली सर्विस खराब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल कंपनी की वजह से नहीं, क्योंकि एप्पल कंपनी पूरी दुनिया में बेहतरीन सर्विस के लिए जानी जाती है। इंडिया में जो हम लोगों का एटीट्यूड है ना, खराब एटीट्यूड, और ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स का, इनकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी बदनाम होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का Q&A पसंद आया होगा। आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।